यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज की क्लास में हम स्विच केस के टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी की क्लासेस हम पहले कवर कर चुके स्विच केस की। स्विच केस का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 4 कीवर्ड का यूज होता है, 4 नए कीवर्ड आते हैं। एक है स्विच, दूसरा है केस, तीसरा कीवर्ड ब्रेक और चौथा कीवर्ड डिफॉल्ट होता है। आज की प्रैक्टिकल क्लास में हम 4 प्रोग्राम बनाएंगे, 4 प्रोग्राम पढ़ेंगे। स्विच केस विद सम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बनाना है स्विच केस स्टेटमेंट को यूज करके। सेकंड, स्विच केस विद वोवल नॉट वोवल, स्विच केस विद मार्कशीट और स्विच केस विद सिंपल इंटरेस्ट। ये टॉपिक हम आज की क्लास में करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम है मेक ए प्रोग्राम स्विच केस विद सम कैलकुलेटर इन C++ लैंग्वेज। सबसे पहले 2 हेडर फाइल सम कैलकुलेटर के लिए हमारे वेरिएबल होंगे कोई भी 4 वेरिएबल। CH की फुल फॉर्म होती है चॉइस। क्या क्या हमने डालना है? A की वैल्यू डालनी है, B की डालनी है, चॉइस भी हमने ही डालनी है। सिन A B चॉइस। अब हम यहां से हमारी केस स्टेटमेंट को, स्विच स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। स्विच ब्रैकेट में हमारी चॉइस वाली कंडीशन यहां पे डलेगी, ब्रैकेट स्टार्ट होगा। केस के बाद स्पेस देना कंपलसरी है। अगर हम केस के बाद स्पेस नहीं देते तो ऐसा कलर आएगा। तो केस के बाद हमने स्पेस देना है और पीछे कोलन का यूज होगा। 1 की जगह हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, C = A + B। केस 1 में हमने अपनी क्या स्टेटमेंट डाली है, A + B का एडिशन करना है। C आउट C। बाद में हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है। ब्रेक कीवर्ड क्या काम करता है, इस कंडीशन को यहीं पे स्टॉप कर देता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं पे स्टॉप होके इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम ब्रेक का नहीं यूज करते, ब्रेक कीवर्ड का यूज अगर हमने प्रोग्राम में नहीं किया तो ये इस स्टेटमेंट के साथ अगली स्टेटमेंट को भी रीड करेगा। इसलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट कीवर्ड हम नेक्स्ट केस 2 लगाया। अब की बार हमने A - B करना है। C आउट सब्ट्रैक्ट करना है।
ब्रेक। ऐसे ही हमने अपनी सारी कंडीशन यहाँ पे देनी है, सारे केस लगाने हैं ए डिवाइड बी, सारे ऑपरेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर का प्रोग्राम है तो कैलकुलेटर में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मोड सब कुछ होता है। सी आउट, नेक्स्ट है केस 4 मल्टीप्लाई बी, सी आउट, मैसेज प्रिंट, सी ब्रेक। एक केस और लगाएंगे 5 ए मोड बी। ए मोड बी, मोड क्या, रिमाइंडर को शो करेगा। ब्रेक। अब अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी, मैसेज प्रिंट हो जाएगा या रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। जैसे इफ स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था, इफ एल्स में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा। फॉल्स अगर होती है तो डिफॉल्ट कंडीशन काम करती है। डिफॉल्ट में हमने क्या मैसेज डाला, नोट चॉइस मैसेज प्रिंट हो जाए। ब्रैकेट बंद करेंगे। ये जो ब्रैकेट हमने क्लोज की है ये स्विच के बाद लगाई थी। केस और डिफॉल्ट के बाद कोलन का यूज करना है। कंट्रोल प्लस F9 करेंगे। ए बी, ए की वैल्यू मैंने 500 डाल दी, बी की वैल्यू मैंने 5000 डाल दी। चॉइस क्या डालना है, 1 डाला, एडिशन हो गया 5000 प्लस 500। 2 में हमारा माइनस है। ए की वैल्यू मैंने 6000 डाल दी, बी की 2500 डाल दी। चॉइस में मैंने 2 डाला तो 2 में हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया 6000 माइनस 2500, 3500 रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है 3 नंबर केस। 3 नंबर में हमारा डिवाइड है। ए की वैल्यू मैंने 500 डाल दी, बी की मैंने 2 डाल दी। चॉइस 3, 500 को 3 से भाग दिया, 761 डिवीजन आ गया। और 4 में क्या है, मल्टीप्लाई है। 500, 5000 और 3 डाल दिया। 4 डालने के बाद हमारा मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है मोड। 30 को 2 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर यहाँ पे 1, रिमाइंडर शेष जो है 0 बच गया। अगर हम 5 तक केस के अलावा कोई और नंबर देते हैं, मैंने कंडीशन में 9 दिया तो नोट चॉइस मैसेज हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। जरूरी नहीं हम यहाँ पे 1 ही दे, 2 ही दे, हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 101 डाल दिया। अब 101 में क्या है, अब हम रन करेंगे। 1 में हमारा प्लस है, 101 में मैंने ए की वैल्यू 400 डाल दी, बी की 200 डाल दी। अब अगर मैं 1 दबाऊं या 1 चॉइस डालती हूं तो हमारा नोट चॉइस मैसेज प्रिंट होगा। अगर हमने एडिशन ही चाहिए तो हमारे केस की कंडीशन क्या है, 101। रन करेंगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, चॉइस में कंडीशन 101 डाला, एंटर, सम हमारा शो करेगा। तो ये था हमारा स्विच केस का प्रोग्राम। एक ही बार वेरिएबल डिफाइन करने हैं, यहाँ पे एक बार ही मैसेज प्रिंट करना है।
और उसके बाद अलग अलग स्टेटमेंट में हमने अपनी यहाँ पे कंडीशन देनी है कि 1 में ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे माइनस को ऊपर डाल दूं, 1 में माइनस हो 2 में प्लस हो, हम ऐसे ही कोई कंडीशन दे सकते हैं। अगर मैंने केस नंबर 5 से ब्रेक हटा दिया या किसी से भी हटा दिया, 4 से हटा दिया एंड कंट्रोल प्लस F9, ए की वैल्यू, ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 चॉइस में डाल दिया, तो यहाँ पे रिजल्ट के साथ साथ 4 into 20 के साथ साथ मोड भी आ गया, नोट चॉइस भी आ गया। 3 मैसेज प्रिंट हो गए। 3 कैसे हुए हैं? एक 4 तो हमने दिया ही था, हमारा मोड भी आया और डिफॉल्ट कंडीशन भी प्रिंट हो गई। मतलब ब्रेक कंडीशन को स्टॉप कर रहा था, हमने इसको हटा दिया, तो हटाने से क्या हुआ कि कंडीशन हमारी स्टॉप नहीं हुई, रुकी नहीं। कंपाइलर इसके बाद इसको भी रीड कर गया, इसको भी रीड कर गया और फिर गेटसिस ने क्या किया, सबका रिजल्ट प्रिंट कर दिया। तो इसलिए ब्रेक लगाना कंपलसरी है। स्टेटमेंट को स्टॉप करने के लिए ब्रेक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं मेक ए प्रोग्राम मार्कशीट with switch case in C++ language. As include IO stream, .h, मार्कशीट के लिए हमने क्या क्या करना है? कैरेक्टर में वेरिएबल है हमारा SNA, इंटीजर में वेरिएबल है एक और लेना है चॉइस, फ्लोट में एवरेज। एवरेज को हम इंटीजर में भी ले सकते हैं अगर हमने डेसिमल में रिजल्ट नहीं चाहिए तो। सी आउट, क्या क्या हमने डालना है? नाम भी हम ही डालेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और चॉइस भी हमने ही डालनी है। जिसको हमने आउट में लिखा है उसी को ही सिन में लिखना होता है। एक एक सब्जेक्ट को हमने यहां से देख लेना है क्या क्या हमने यहाँ पे टाइप किया है। नाम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और चॉइस। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है। इस प्रोग्राम को हम एक केस लगा के भी कर सकते हैं, 2 केस लगाकर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टोटल कैसे हो हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ। अगर हमने एक ही केस लगाना है तो हम यहीं पे आंसर प्रिंट करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, डिफॉल्ट लगाएंगे। 2 केस लगाने हैं तो हम बाद में लगाएंगे। एक केस और लगाएंगे, 2 केस से कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। यहां पे टोटल वाला मैसेज दोबारा से डालना पड़ेगा। क्योंकि दोबारा क्यों डाला? एक्सेल में जैसे हमने पढ़ा था टोटल
यूज करके ही एवरेज निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ इसलिए केस 2 में दोबारा से डालनी पड़ेगी, टोटल होगा उसी की तो एवरेज निकलेगी। टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इसको भी हमने प्रिंट कर लेना है। लास्ट में डिफॉल्ट कंडीशन लगानी है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट हो जाता है। डिफॉल्ट में मैंने नोट चॉइस मैसेज डाला है, ब्रैकेट स्विच वाली यहाँ पे बंद हो गई। रन करके देखेंगे। नाम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, चॉइस में मैंने 2 डाल दिया। 2 में टोटल और एवरेज दोनों आएंगी। यहाँ पे एक चीज और हो गई, टोटल भी आ गया, एवरेज भी आ गई, नोट चॉइस भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक का यूज नहीं किया था। ब्रेक लगाया, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। अब हम दोबारा से रन करेंगे। नाम स्टूडेंट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के नंबर 2 डाला, टोटल 237। 237 कैसे आया है? 70 + 80 + 87 इक्वल 237। और यहाँ पे 79% एवरेज कैसे आई है? 237 को डिवाइड बाई 3 से कर दिया, क्योंकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। अगर हम 1 प्रेस करते हैं या 1 केस देते हैं तो क्या होता है? मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों सब्जेक्ट की नंबर वैल्यू डाल के चॉइस में 1 दे दिया, एंटर। अब 1 दिया है तो क्या होगा? सिर्फ टोटल ही प्रिंट हुआ, टोटल ही प्रिंट हुआ। मैसेज यहां पे भी प्रिंट कर लेते हैं। अब दोबारा से हम 1 स्टेटमेंट डालेंगे। नेम 1 डालेंगे, 240। इसका एडिशन हो गया 70 + 80 + 90, 240। तो अगर हम इसको एक केस से लगाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हमने हटा देनी है। यहाँ पे सिर्फ इसी स्टेटमेंट को हमने रखना है। अब एक चीज और देखते हैं हम आज। सी आउट में जो भी लिखते हैं उसकी एरर कभी नहीं आती, चाहे वो स्पेलिंग गलत हो। यहां मैं एंटर द SNA की जगह किसी का नाम लिख देती हूं। मैंने यहाँ पे एंटर द राम लिख दिया। वेरिएबल हमारा SNA है। एंटर लिखने के बाद कंट्रोल + F9, यहाँ पे जैसा हमने लिखा था एंटर द राम, नाम तो डालना ही पड़ेगा। वो तो एक मैसेज प्रिंट हो गया। चॉइस में 2 दिया, टोटल एवरेज आ गई। 1, 2 के अलावा आप कुछ देते हैं, मैं यहाँ पे 6 दे देती हूँ, तो नोट चॉइस मैसेज आया है, क्योंकि केस में 6 तो हमने दिया ही नहीं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा मेक ए प्रोग्राम वोवल नोट वोवल विद स्विच केस इन C++ लैंग्वेज। 5 वोवल होते हैं, A-E-I-O-U। यहां पे हमने अपना डाटा टाइप कैर में रखना है, कैरेक्टर में, क्योंकि कैरेक्टर में डालेंगे तो हमारे A-E-I-O-U कैरेक्टर में होते हैं वोवल, इसलिए
सी आउट, एक ही वेरिएबल डालेंगे, एंटर द चॉइस। अब यहाँ पे अपनी स्विच स्टेटमेंट डालनी है। केस नंबर में हमने डाला था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई प्रॉब्लम का मतलब है कुछ भी डाले, कोमा लगाए ना लगाई। अब अगर अल्फाबेट में डाला है तो अपोस्ट्रोफ कोमा का यूज किया जाएगा। अपोस्ट्रोफ कोमा का यूज किया गया है। यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, वोवल या दिस इज वोवल मैसेज, मैसेज कुछ भी डाल सकते हैं, ब्रेक। ऐसे ही करके हमने अपने सारे वोवल डालने हैं। सारे केस में ऐसे वैल्यू देंगे ए ई आई। लास्ट और है हमारा ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू पांचों वोवल हमने डाल दिए। डिफॉल्ट का यूज सबसे बाद में किया जाएगा। यहाँ पे मैंने नोट चॉइस मैसेज प्रिंट कर दिया और गेट सीएच फंक्शन क्लोज करेंगे। अब हम रन करेंगे ए ई आई ओ यू में से। ब्रेक के बाद स्टेटमेंट मिसिंग है। अब हम रन करेंगे, ए डाला वोवल, ए ई आई ओ यू तक कुछ भी डाले, ओ वोवल, आई वोवल। इनके अलावा हम कुछ डालते हैं, मैंने बी डाल दिया, नोट चॉइस। अब अगर मैं कैपिटल में डाल दूं, कैपिटल में डाल दिया है तो वोवल ही, तो नोट चॉइस मतलब स्टेटमेंट को रीड नहीं करता जबकि वोवल है। हम कैपिटल में भी डालें तो भी हमें वोवल ही या नोट चॉइस मैसेज ही प्रिंट करे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे अपने वोवल को डिफाइन करना पड़ेगा। केस स्टेटमेंट में कैपिटल में डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम की लाइनें बढ़ जाएंगी। आई ओ यू। अब हम तीनों वोवल में से किसी को भी चाहे स्मॉल में डालें चाहे हम कैपिटल में डालें। और ये भी चीज है, नंबर में स्पेस देना कंपलसरी होता है। केस के बाद करैक्टर में हम स्पेस बेशक ना दें, कोई एरर नहीं आएगी। अब हम कैपिटल में डालें ओ या स्मॉल में डालें कुछ भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल कैपिटल में डालो या स्मॉल में डालो, इनके अलावा बाकी जो हम डालेंगे वो किसी में भी डालें। स्टेटमेंट से अलावा जो भी है वो हमारा मैसेज नोट चॉइस में ही प्रिंट होता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रोग्राम, स्विच केस विद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमने। मेक ए प्रोग्राम
switch case with simple interest in C++, सिंपल इंटरेस्ट के लिए वेरिएबल हम लेंगे लॉन्ग इंट में प्रिंसिपल रेट टाइम SI सिंपल इंटरेस्ट। एक वेरिएबल और लेना है, वो चॉइस लेना है। अब यहां पे क्या क्या डालना है, प्रिंसिपल रेट टाइम चॉइस डालना है। सिन रेट टाइम चॉइस, ये सारी चीजें हम डालेंगे यहां पे। अब स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा। केस, इसको हम एक ही केस से पढ़ लेंगे क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, 1 या नंबर कुछ भी हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100 का यूज यहाँ पे करेंगे परसेंट निकालने के लिए। सी आउट सिंपल इंटरेस्ट ब्रेक डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हमने क्या प्रिंट करना है, नोट चॉइस मैसेज प्रिंट करना है, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हमने इसमें एक ही केस लगा के, लगाना ही एक है क्योंकि स्टेटमेंट भी एक ही है। कंट्रोल प्लस F9। अमाउंट यहाँ पे डालना है, मैंने 70,000 डाल दिया। 2% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज। अब हमने जो है चॉइस डालनी है, चॉइस क्या 1 डालेंगे तो ही हमारा ब्याज निकलेगा। 8400 कैसे आया है, 70,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100। तो ऐसे करके हमने अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। अगर हम प्रिंसिपल में कोई भी वैल्यू कर दी, चॉइस में मैंने 8 दे दिया तो नोट चॉइस मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो केस कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो डिफॉल्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। इसको स्विच स्टेटमेंट को मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसके अंदर हम एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं। एक से ज्यादा कंडीशन देने के कारण ही इसको मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा गया है। इफ और स्विच और लूप में कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, मतलब कोई भी एक कंडीशन देते हैं, इफ अगर फॉल्स है तो एल्स प्रिंट हो गई। ऐसे ही लूप में और ऐसे ही स्विच में। तो इसमें 4 नए कीवर्ड हमने सीखे हैं आज। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।